गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, वीडियो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑडियो एकदम सही से कानों में पड़ रहा है, पहले एक बार वाई टाइप करो। फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सा, ज़बरदस्त सा आप सब लोगों के लिए एक सेशन लेकर आया हूँ। फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए जिससे क्लास को स्टार्ट कर पाए। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी वंस अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आवाज मेरी परफेक्ट आ रही है, वीडियो परफेक्ट आ रहा है। आपके लिए फिर से एक बेहतरीन सा सेशन में लेकर आया हूं। बहुत ही जरूरी कुछ समाचार और साथ में उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ शब्द। लेकिन सबसे पहले वही डेली का रिचुअल कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले इसको लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां भी अपने फोन का फायदा उठाओ, जहां तक इसको पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पकड़ के सब्सक्राइब कर लो इसको, और दोस्तों ने नहीं किया है तो उनको दोस्ती की कसम देके सब्सक्राइब करवा लो। फटाफट से विद इन अ मिनट में क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत सारे अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और साथ में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूं। प्रीवियस 2 या 3 साल में जिस तरीके के शब्द पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखकर, और जो पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखकर फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला समाचार हम पढ़ेंगे। कल के न्यूज़पेपर में पूरे दिन छाया हुआ था, आज के न्यूज़पेपर में भी जो है खबर है इस बारे में। कुछ बढ़िया सा हुआ है। क्या है वो बढ़िया सा? कल की क्लास में भी मैंने इसको जो है वो डिस्कस किया था। जो कनेक्ट हो चुके हैं फटाफट से एक बार पहले तो इसको लाइक करो और जरा इस क्वेश्चन को देखो। आपको कल जो हम डिस्कस कर रहे थे समय लगाकर, उसकी झलक मालूम पड़ेगी। आपको दिखाई देगा कि कल हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, वहीं से ये सवाल आया हुआ है। जो बच्चे कल की क्लास में अटेंटिव थे, पूरा फोकस था, जरा एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करें। तब तक बाकी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार पढ़िए इसको। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। कल मैं इसको डिस्कस कर रहा था और आज के न्यूज की और कल के न्यूज की ये हेडलाइन है। मेन पेजेस में कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो दिखाई दे रही है। फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया। सवाल क्या है कि ये जो अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बार बार आपको अलग अलग एग्जाम्स में दिखाई देगा ये फ्रेज, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ये जो हमारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत क्या है, मैंडेटरी है कि जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है उसको एक नाम के अंदर बेचना है। एक नेम के अंडर जो है उसको हमने क्या करना है, सेल आउट करना है। वो नाम पूछा जा रहा है, जरा बताइए किस नाम के अंदर जो है इसको सेल आउट किया जाएगा। कुछ ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। आंसर हालांकि मैं कल की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ऑप्शंस है यहां पर आयुष्मान, ऑप्शंस है यहां पर भारत, विवेक और किसान। सारे बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। जो राइट आंसर है वो आंसर है हमारा भारत। भारत इज द राइट आंसर। ब्रांड किया जाएगा भारत के नाम से जो भी हमारे वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट है, भारत के नाम से उसको क्या किया जाना है, उसको मार्केट किया जाना है। ये घोषणा कल मोदी जी ने परसों जो किसान सम्मेलन हुआ था 2022 उसमें की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नाम जो दिया जाएगा वो नाम क्या होगा, भारत होगा। आप में से सारे ही बच्चों ने ऑलमोस्ट राइट आंसर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप सारे के सारे जो है क्लास में कल अटेंटिव थे। बहुत ही बढ़िया, सुपर, मजा आ गया। आते हैं अगले। अब देखिए, ये जो कहानी है भारत वाली, इससे जुड़ी कल एक खबर थी एग्जामिनेशन में। ये था पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इनॉग्रेट का मतलब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। पीएम मोदी ने एक तरीके से उद्घाटन किया किसका, वन नेशन वन फर्टिलाइजर की जो स्कीम है। अब इस जो ये तो पूरी कहानी है, इसमें एक बढ़िया सा शब्द है जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली जब से ये गवर्नमेंट आई है। बार बार आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कहते रहते ना ये लोग। तो अब देखिए उससे जुड़ा एक शब्द है। शब्द क्या है देखिए, मैं आपको सेंटेंस पढ़कर बताता हूं, जरा सुनिएगा। कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट took several steps and now the country was marching towards self sustenance। कहा जा रहा है कि सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने क्या किया है,
कई स्टेप्स लिए हैं और अब हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है किसकी तरफ? सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है? सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ बढ़ रहा है। और इसी शब्द को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। स्पेलिंग चेकआउट करिए पहले सारे के सारे। इसकी जो स्पेलिंग है वो है SUSTENANC। क्या है? सस्टेनेंस। क्या है? सस्टेनेंस। एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हो सकता है ये स्पेलिंग पूछ लें, सस्टेनेंस, क्योंकि सस्टेन नाम का भी एक शब्द होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी जो स्पेलिंग है वो SISTESUSTEN है। टेन नहीं है, टेन है, टेन नहीं है। ठीक है, तो सस्टेनेंस वर्ड क्या है? सस्टेनेंस। बोल दीजिए एक बार, वर्ड क्या है? सस्टेनेंस। वर्ड क्या है? सस्टेनेंस। अब देखो सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है? सस्टेनेंस का मतलब होता है कि भैया ऐसी स्थिति में आना जहां पर हम खुद को सपोर्ट कर पाए, निर्भर हो पाए। आत्मनिर्भर भारत आप सुन रहे होगे इतने दिनों से। जहां पर हम खुद को क्या कर पाए? सपोर्ट कर पाए। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम अपना भरण पोषण स्वयं कर पाए, हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत ना हो। मतलब हमारा जो लाइवलीहुड है, जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारी चीजें हैं, वो हम खुद ही स्वयं ही कर पाए। हमें किसी और से, चाहे वो दूसरा देश हो, चाहे वो सरकार हो, उनसे मदद लेने की जरूरत ना पड़े। अंग्रेजी में इसको फ्रेज में देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम अपना गुजारा कर पाए। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट का मतलब अपना गुजारा कर पाए बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के अगर हम बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के अपना गुजारा कर सकते हैं, द वर्ड इज सस्टेनेंस। क्या है? सस्टेनेंस जो है वो हमारा शब्द है। बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के अपना भरण पोषण के लिए रेडी रहना, उसको हम कहते हैं सस्टेनेंस। बहुत सारे बच्चे नए कनेक्ट हुए, फटाफट से लाइक शेयर बोलने की जरूरत ना पड़े। इसको एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, इसको पहुंचाइए आपके वो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, वो रिलेटिव्स जो तैयारी कर रहे हैं, या कहीं भी कोई भी तैयारी कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली उसका लेना देना वोकैबुलरी और करंट अफेयर से है तो वो इस क्लास में जरूर होना चाहिए। वो आपकी जिम्मेदारी है। राइट, आगे बढ़िए। वर्ड है सस्टेनेंस का जो पहला सिनोनिम है सपोर्ट। खुद को सपोर्ट करना सेल्फ सस्टेनेंस हो गया, सपोर्ट करना सस्टेनेंस हो गया। क्या वर्ड है? सपोर्ट। बहुत आसान सा सिंपल सा वर्ड है। पहला वर्ड क्या है? सपोर्ट। याद रहेगा। मेंटेनेंस। क्या वर्ड है? मेंटेनेंस किसको कहते हैं? कि भाई हो जाएगा, कर लेंगे। वर्ड क्या है? मेंटेनेंस। वर्ड क्या है? मेंटेनेंस। तीसरा वर्ड है लाइवलीहुड। तीसरा वर्ड क्या है? लाइवलीहुड। तीनों ही बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। पहला देखिए सपोर्ट करना। ठीक है, क्या है? सपोर्ट करना। दूसरा मेंटेनेंस, आपने कई बार सुना होगा अपनी लाइफ में। तीसरा क्या है? लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करना, लाइवलीहुड। और मींस, तीसरा वर्ड, ये मींस का मतलब होता है साधन। अपने साधन स्वयं ही जुटा लोगे तो मींस है वो। क्या है? मींस। देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स। पहला है सपोर्ट, दूसरा है मेंटेनेंस, तीसरा है लाइवलीहुड और चौथा है मींस। पहला है सपोर्ट। एनर्जी दिखनी चाहिए यार, पैशन दिखना चाहिए कि बंदा सीखने के लिए आया। सुबह का टाइम है, अगर आप 8 बजे उठकर क्लास लगा सकते हो तो इसका मतलब आप में डेडिकेशन तो है भाई। ठीक है, डेडिकेशन है। जब आ ही गए हैं तो लगा देते हैं यार पूरी एनर्जी एक बार। तो भैया पूरी एनर्जी लगाओ, बैठकर जबरदस्त आवाज गूंजनी चाहिए तुम्हारी कॉलोनी में कि बच्चा जो है क्लास लगा रहा है। वर्ड क्या है? सारे मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओरिजिनल वर्ड क्या है? सस्टेनेंस है। ये वर्ड हमें कहां से मिला? वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम है, जिसके अंतर्गत भारत नाम से ब्रांड किया जाएगा फर्टिलाइजर या यूरिया को। वहां से वर्ड मिला सस्टेनेंस। सारे के सारे एक ही सांस में बोलेंगे सपोर्ट।
बोलेंगे मेंटेनेंस, बोलेंगे लाइवलीहुड, बोलेंगे मींस, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सपोर्ट, बोलेंगे क्या, मेंटेनेंस, बोलेंगे लाइवलीहुड और बोलेंगे मींस। बहुत ही बढ़िया, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सपोर्ट, मेंटेनेंस, लाइवलीहुड, मींस। आ जाते हैं एंटोनिम पर। एक होता है सपोर्ट देना और एक होता है सपोर्ट ले लेना, ठीक है। वर्ड है डिप्राइवेशन। क्या वर्ड है, डिप्राइवेशन। यह वर्ड क्या है, निग्लेक्ट। वर्ड क्या है, किसी को डिप्राइव करने का मतलब एक तरीके से वंचित करना होता है, ठीक है। किसी को, मान लो किसी को किसी के अधिकार से हमने डिप्राइव कर दिया, मतलब वंचित कर दिया, सस्टेनेंस नहीं दे पाए उसको हम। वर्ड है डिप्राइवेशन और निग्लेक्ट। क्या वर्ड है, डिप्राइवेशन और निग्लेक्ट। ये हमारा पहला समाचार था। वन नेशन वन फर्टिलाइजर भारत के नाम पर होगा ब्रांड। वर्ड है सस्टेनेंस, सस्टेनेंस करते जाओ, सपोर्ट करते जाओ, मेंटेनेंस करते जाओ, लाइवलीहुड करते जाओ, सब कुछ। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आते हैं, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अखबार में गूंज रही है। और ऐसी न्यूज जो है, जो हमारे एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस वगैरह के पेपर होते हैं, उनके लिए तो गोल्ड माइन है ये समाचार क्या है, गोल्ड माइन है, हर जगह आपको दिख जाएगी। तो इस समाचार के बारे में भी बात करूंगा, इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई दो चार चीजों के बारे में भी आपसे बात करने जा रहा हूं। सवाल है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में 50वें चीफ जस्टिस के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजेआई के तौर पर किसको जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आंसर तो आप में से शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता तो समझ लीजिए, हमारे अगले सीजेआई जो बनने जा रहे हैं वो हैं डीवाई चंद्रचूड़। जो हमारे अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, वो हैं डीवाई चंद्रचूड़। कल के न्यूज में आया हुआ है, ये कल के हिंदू में आया हुआ है। डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनने जा रहे हैं। अभी करंटली इस चेयर पर कौन बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, बनने कौन जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बनने जा रहे हैं। अभी कौन बैठा है इस सीट पर, अभी बैठे हुए हैं उदय उमेश ललित। ये तीन लोग नहीं है, एक ही बंदे हैं, एक ही इंसान है, उदय उमेश ललित। अभी करेंटली कौन बैठा हुआ है, उदय उमेश ललित जी जो हैं वो हमारे सीजेआई हैं, ठीक है। कौन बनने जा रहा है, डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है हमारे नेक्स्ट सीजेआई बनने जा रहे हैं। अभी कौन है, उदय उमेश ललित जी हैं। उनसे पहले कौन था, नुथालापति वेंकट रमना थे, और उनसे पहले कौन थे, रंजन गोगोई थे। लेकिन राइट आंसर यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ है। दो सवाल पूछे जाने की चांसेस हैं कि अभी कौन बना है या इससे जस्ट पहले कौन थे। तो भैया अभी कौन बने हैं, ये बने हैं, और इससे जस्ट पहले कौन थे, उदय उमेश ललित जो है वो हमारे इस वक्त के सीजे हैं, जो कि बदल दिए जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बड़े आसानी से दिमाग में जो है रह जाएगा आपके। इस समाचार की तरफ आपका ध्यान लेकर जाता हूं। कल न्यूज़पेपर में ये समाचार कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था, देखिए फोटो भी लगी हुई है बढ़िया सी, मैंने आपके लिए पूरी की पूरी कटिंग लेकर आया हूं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपॉइंटेड द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस चंद्रचूड़ अपॉइंटेड द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वहीं से नवंबर से आएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, 9 नवंबर से ये फोर्स में आ जाएंगे। और उसी के साथ जरा समझिए, यहां पर एक बढ़िया सा शब्द लेकर आया हूं, फॉर्मल शब्द है, आईबीपीएस के पेपर में तो पैसेज में बहुत बार पूछा जा चुका है, इनफैक्ट एसएससी में भी पूछा जा चुका है। वर्ड क्या है, जरा पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ विल टेक ओथ ऑन November 9। जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो 9 तारीख को क्या लेंगे, ओथ लेंगे। अ डे आफ्टर इनकम्बेंट सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित डेमिट्स ऑफिस। एक दिन बाद किसके, जब
इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, इनकम्बेंट मतलब इनकम्बेंट कब शपथ लेंगे? एक दिन बाद किसके? जब इनकम्बेंट चीफ जस्टिस कौन? उदय उमेश ललित ऑफिस छोड़ेंगे। इनकम्बेंट का मतलब होता है करंट, अभी जो पोजीशन पर है, जो वर्तमान में पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं इनकम्बेंट। उनको हम क्या कहते हैं? इनकम्बेंट। अभी करंटली अगर कोई किसी पोजीशन पर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यूपी के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, आप कहेंगे योगी जी हैं। तो इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान वक्त में किसने पद संभाल रखा है। अगर हिंदी में देखें तो पदधारी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है? क्या कहते हैं? पदधारी कहते हैं। करेंटली कौन किस पोजीशन पर है, वर्तमान में कौन कौन सा पद लेकर बैठा है, उसको इनकम्बेंट कहते हैं। फॉर्मल वर्ड है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मल वर्ड है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड है इनकम्बेंट। स्पेलिंग देख लीजिए, INCUMBENT। चलो इसके सिनोनिम्स देखेंगे। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, करंट, CURRENT। वर्तमान में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वर्तमान वाले, तो वहीं से वर्तमान में अगर कोई किसी पोजीशन पर है तो उसको इनकम्बेंट कहते हैं। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, अगर कुछ आपने पुराने जमाने के सीरियल वगैरह देखे हैं, OTT पर गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह आता है, तो एक वर्ड अंग्रेजी में बार बार बोलते हैं, वर्ड है रीन, REIGN, REIGN। ध्यान से देखिए, वर्ड क्या है? रीन, REIGN। रीन का मतलब क्या है? जिसका राज चल रहा हो, जिसका राज चल रहा हो, अभी जो राज कर रहा हो उसको रीन कहते हैं। अब अगर कोई इनकम्बेंट है तो इसका मतलब वर्तमान में वो पद पर है, पद पर है तो उसका राज चल रहा है, पावर में है, तो वहीं से जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है रीनिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड है रीनिंग। बोल दीजिए एक बार सारे, वर्ड है रीनिंग, REIGNING। वर्ड क्या है हमारा? रीनिंग है। जो भी नए जुड़े भगवान का नाम ले लो और लाइक और सब्सक्राइब भैया फटाफट से कर दो। वर्ड है रीनिंग। वर्ड क्या है? रीनिंग। ओरिजिनल वर्ड इनकम्बेंट देख रहे हैं, द ओरिजिनल वर्ड इज इनकम्बेंट। इसका जो पहला मीनिंग है बहुत ही आसान सा है, करंट। पहला मीनिंग है करंट, दूसरा मीनिंग रीनिंग। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा फंक्शनरी, फंक्शन करना मतलब काम करना, फंक्शनरी मतलब काम करने वाला। तो भैया फंक्शनरी जो काम वर्तमान में कर रहा हो उसको इनकम्बेंट कह सकते हैं, उसको इनकम्बेंट कह सकते हैं जो वर्तमान में काम कर रहा है। तीन बढ़िया से शब्द हमें मिल गए हैं, पूरी एनर्जी के साथ मैं चाहता हूं सारे के सारे रिपीट करें। ओरिजिनल शब्द इनकम्बेंट, तीन इसके वर्ड्स, पहला करंट, रीनिंग एंड द थर्ड वन फंक्शनरी। द थर्ड वन इज फंक्शनरी। पहला करंट, दूसरा रीनिंग, तीसरा फंक्शनरी। पहला करंट, दूसरा रीनिंग, तीसरा फंक्शनरी। वर्ड क्या है? इनकम्बेंट। हमारे इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? अभी है उदय उमेश ललित। अभी इस वक्त कौन है? उदय उमेश ललित। नए CGI कौन बनने जा रहे हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है वो नए CGI हमारे बनने जा रहे हैं। करंट, रीनिंग, फंक्शनरी। एक वर्ड है बियरर, एक वर्ड है बियरर। आपने देखा होगा जब मार्च पास्ट होती है या ओलंपिक में या किसी भी स्पोर्ट्स में जब शुभारंभ हो रहा होता है तो आगे एक बंदा झंडा लेकर जा रहा होता है ना, क्या कहते हैं उसको? फ्लैग बियरर। क्या कहते हैं उसको? फ्लैग बियरर। बियरर का मतलब होता है जिसके कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रहा है, वहीं से वर्ड बना है बियरर। क्या है? बियरर, BEARER। आप एक भी शब्द नहीं भूलोगे। बियरर, करंट, रीनिंग, फंक्शनरी। बियरर, करंट, रीनिंग, फंक्शनरी। बियरर, करंट, रीनिंग, फंक्शनरी। ओरिजिनल वर्ड
इनकम्बेंट, बहुत ही जरूरी शब्द है, बहुत ज्यादा जरूरी शब्द है, वर्ड है इनकम्बेंट। वर्ड क्या है? इनकम्बेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द वर्ड इज इनकम्बेंट, द वर्ड इज इनकम्बेंट। बियरर, करंट, रीनिंग, फंक्शनरी। अब देखो, कोई करंट है, वर्तमान में है, कोई पहले था। आपने सुना होगा कि भाई जवाहरलाल नेहरू फॉर्मर, पुराने प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब होता है पुराना, फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व, हिंदी में कहते हैं भूतपूर्व। अभी कोई करंट है तो करंट का उल्टा क्या हो गया? भूतपूर्व हो गया। तो भैया इसको फॉर्मर कहते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? फॉर्मर है। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? फॉर्मर है। इसका एंटोनिम जो है वो क्या है? फॉर्मर है। एक बार एक ही सांस में रिपीट कर लीजिए, इनकम्बेंट हो गया, बेयरर हो गया, करंट हो गया, रीनिंग हो गया, फंक्शनरी हो गया। इनकम्बेंट हो गया, बियरर हो गया, करंट हो गया, रीनिंग हो गया, फंक्शनरी हो गया। इसका ऑपोजिट है फॉर्मर। दो समाचार तैयार, वन नेशन वन फर्टिलाइजर भारत, दूसरा न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़। दो शब्द भी हमारे साथ में तैयार हो चुके हैं। पहला इज सस्टेनेंस एंड द सेकंड वन इज इनकम्बेंट। इनके जुड़े हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम देख चुके हैं। बढ़ते हैं तीसरे समाचार पर, फटाफट से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह भी बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ये आउट ऑफ द लीग सवाल है लेकिन है बढ़िया सवाल। देखो क्या है सवाल का, कल भी ये एक बड़ी सी कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में। क्या था? विच डिश बैग्ड द मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड in the food category? Which dish bagged the most popular GI award in the food category? फूड कैटेगरी में जो GI अवार्ड है किसका? मोस्ट पॉपुलर डिश का। मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड जो है वो किसको मिला? वो किसको मिला? कौन सी डिश को मिला? अब आप सोचेंगे कि भैया ये समाचार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बात तो खाने की हो रही है। ये जो समाचार है वो आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भैया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अवार्ड है ना ये सरकारी है। अवार्ड क्या है? ये सरकारी है। इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री देती है। इसको कौन देता है? इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसको प्रोवाइड कराती है। अलग अलग राज्यों से ज्योग्राफी के आधार पर डिश मंगाई गई कि बताओ कि आपके एरिया की सबसे बढ़िया डिश कौन सी है, आपके एरिया की सबसे बढ़िया डिश कौन सी है। और उनमें से एक डिश को उठाकर सबसे ज्यादा डिश, जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो पकड़ा दिया गया। वो डिश जो है वो है हैदराबादी हलीम। क्या है वो? हैदराबादी हलीम को जो है वो हमें वो है GI अवार्ड जो है फूड कैटेगरी में मिला है। GI अवार्ड जो है फूड कैटेगरी में मिला है किसको? हैदराबादी हलीम को। याद रखिएगा, दिमाग में परमानेंट बैठ जाए, इसीलिए मैंने हैदराबादी हलीम की पिक्चर भी लगा दिया आप लोगों के लिए कि देख लो और समझ लो दिखती कैसी है। ठीक है, साउथ का दलिया है ये। ठीक है, साउथ का दलिया है। नॉर्थ में दलिया बनाते हैं तो वेजिटेबल वगैरह ज्यादा डालते हैं, साउथ में बनाते हैं हैदराबाद वगैरह में, कल्चर वहां का ऐसा है तो वहां पर चिकन वगैरह ज्यादा डालते हैं। तो ये हैदराबादी हलीम है। अब ये है हमारी, इसको क्या मिला? GI अवार्ड मिला। अब देखो समझने वाली बात क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर इस अवार्ड को देता कौन है? तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इस पर्टिकुलर अवार्ड को देती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इस पर्टिकुलर अवार्ड को देती है। चलिए ये तैयार हो गया। खाने का नाम तो देख के तुम्हें याद आ जाएगा कि कौन सी थी, हैदराबादी हलीम थी, तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, वर्ड GI अवार्ड। अवार्ड का नाम याद रखना, GI अवार्ड। GI अवार्ड जो है किसको मिला है? हैदराबादी हलीम को। ये दो की पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वर्ड क्या है? GI अवार्ड किसको मिला है? हैदराबादी हलीम को। आते हैं, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं कि कैसे आया था ये समाचार। जरा देखिए, ये रहा कल का समाचार। यहां पर कहा जा रहा है हैदराबादी हलीम मोस्ट पॉपुलर विंस GI फूड अवार्ड। विंस GI फूड अवार्ड।
अब देखो भैया, जब बात आती है खाने की तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया महकते हुए शब्द यूज होते हैं। आपने कभी मास्टर शेफ वगैरह देखा है? तो वहां पे 5-5 शेफ लग के खुशबुएं ले रहे होते हैं वहां पे बैठे बैठे, अरे वो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। उस खुशबू के लिए एक शब्द यूज करते हैं ये, उस खुशबू के लिए एक शब्द, बढ़िया वाली खुशबू के लिए क्या यूज करते हैं? एक शब्द यूज करते हैं। स्पेशली जब बात खाने की आती है तो हमेशा खाने से जो खुशबू आ रही होती है उसके लिए एक शब्द यूज होता है, और वो शब्द क्या है? जनरली वो शब्द होता है अरोमा। क्या शब्द होता है? अरोमा। क्या शब्द होता है? अरोमा। महक कहते हैं कि भैया बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है, बहुत ही बढ़िया महक आ रही है, तो वर्ड क्या है? अरोमा। और वहीं से बना शब्द एरोमेटिक। क्या शब्द है ये? एरोमेटिक। क्या शब्द है ये? एरोमेटिक। एग्जाम का पूछा हुआ शब्द है। शब्द क्या है? एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक कहां पर यूज किया? कहा इस डिश के बारे में बताया जा रहा है। द एरोमेटिक स्ट्यू लाइक डिश इज मेड विद पाउंडेड मीट, लेंटिल्स, व्हीट along with spices। कहा जा रहा है ये जो एरोमेटिक डिश है ये बनती है किससे? मीट से बनती है, लेंटिल से बनती है, व्हीट से बनती है। तो यहां पर ये डिश कैसी है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है मतलब क्या है? खुशबूदार है। क्या है? खुशबूदार है। किसी में से जबरदस्त खुशबू आ रही है, स्पेशली खाने में से, तो कहते हैं भैया अरोमा तो बहुत अच्छा है, या एरोमा तो बहुत अच्छा है। ये चीज कैसी है? एरोमेटिक है। हिंदी का मतलब है खुशबूदार। वन फ्रेज में देख लेते हैं, हैविंग अ नोटिसेबल एंड प्लेजेंट स्मेल। जिसकी स्मेल नोटिसेबल हो, अपनी तरफ आकर्षित करे, आकर्षित ही ना करे, आकर्षित तो खराब स्मेल भी कर सकती है, लेकिन प्लेजेंट होना भी जरूरी है। क्या होना जरूरी है? प्लेजेंट होना भी जरूरी है। वर्ड है एरोमेटिक। इसको लेकर एग्जामिनेशन में 2 शब्द सिनोनिम्स में पूछे गए हैं, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले कॉमन वाला शब्द डिस्कस कर लेता हूं। आप सबने सुना होगा, परफ्यूम तुम लगाते होगे, फ्रेग्रेंस तो तुमने जरूर सुना होगा। हर वक्त जब टीवी पे जब भी ऐड आता है परफ्यूम का तो फ्रेग्रेंस की तो बात होती है। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू होता है, वहीं से ये एडजेक्टिव बना है। एडजेक्टिव है फ्रेग्रेंट। एडजेक्टिव क्या है? फ्रेग्रेंट। क्या है? फ्रेग्रेंट। एडजेक्टिव क्या है? फ्रेग्रेंट। एक बात को समझिएगा ध्यान से, फ्रेग्रेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। फ्रेग्रेंट का मतलब बढ़िया खुशबू। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है? बढ़िया खुशबू। फ्रेग्रेंट मींस गुड काइंड ऑफ स्मेल। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है ओडोरिफेरस। क्या है? ओडोरिफेरस। अगर आपने देखा है कभी टीवी वगैरह को बढ़िया फॉलो करते हो तो एक जब भी ऐड आएगा ना डिओड्रेंट वगैरह का तो बॉडी ओडर का नाम आता है। बॉडी ओडर मतलब शरीर से आने वाली गंध, उसको छुपाने के लिए डिओड्रेंट का इस्तेमाल करो। तो ओडोर का भी मतलब क्या होता है? गंध होता है। जिसमें गंध तीव्र हो, जिसमें गंध, फेरस का मतलब होता है तीव्र, जिसमें गंध तीव्र हो उसको कहते हैं ओडोरिफेरस। ओडर का मतलब क्या होता है? ओडोर का मतलब होता है गंध, फेरस का मतलब तीव्र, तो जिसमें तीव्र गंध हो उसको हम क्या कहते हैं? ओडोरिफेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोरिफेरस कहते हैं। एक बार प्लीज 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 लाइक करिए। मैं देख पा रहा हूं 265 270 बच्चे करीब ऑनलाइन है, लेकिन लाइक्स अभी 179 ही आई है। अगर अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा तो वेट करो, लगने लगेगा। वर्ड है फ्रेग्रेंट। वर्ड क्या है? फ्रेग्रेंट। दूसरा वर्ड है ओडोरिफेरस। द सेकंड वर्ड इज ओडोरिफेरस। ऑर्डर का मतलब गंध। पिक्वेंट। पिक्वेंट का भी मतलब होता है तीव्र गंध। पिक्वेंट का भी मतलब क्या होता है? तीव्र गंध। एग्जाम का पूछा हुआ वर्ड है। और पंजेंट। पंजेंट का भी मतलब होता है तीव्र गंध। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चारों में से अकेला फ्रेग्रेंट ही एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ पॉजिटिव मीनिंग देता है। जो सिर्फ कैसा मीनिंग देता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और नेगेटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर सुगंध आ रही है तो भी आप ओडोरिफेरस बोल सकते हो, पिक्वेंट बोल सकते हो, पंजेंट बोल सकते हो। अगर खराब आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तब भी आप ओडोरिफेरस बोल सकते हो, पिक्वेंट बोल सकते हो और पंजेंट बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भी सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये न्यूट्रल वर्ड्स हैं। दोनों तरीके की चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ओरिजिनल वर्ड है हमारा एरोमेटिक। द ओरिजिनल वर्ड इज एरोमेटिक। क्या वर्ड है? एरोमेटिक। फटाफट से देखिए, फ्रेग्रेंट,
और डोरिफेरस, पिक्वेंट और पंजेंट। एक बार फटाफट से आंसर दे दीजिए, सारे के सारे क्या वर्ड है, एक बार सारे रिपीट करेंगे। ओरिजिनल वर्ड हमारा एरोमेटिक, और चारों के चारों रिपीट कर डालिए साथ में। फ्रैग्रेंट पहला वर्ड, फ्रैग्रेंट दूसरा वर्ड, और डोरिफेरस द सेकंड वर्ड इज, और डोरिफेरस द थर्ड वर्ड इज, द थर्ड वर्ड ओवर हियर इज पिक्वेंट, द थर्ड वर्ड इज piquant, and the final one is pungent, the final one is pungent। ये हमारे चार शब्द हैं। These are our 4 different synonyms for the word aromatic। मुझे लगता है तैयार हो गया होगा, ये एकदम बढ़िया तैयार हो गया होगा। इसके एंटोनिम्स लिखे नहीं है, क्योंकि ये एंटोनिम्स भी बन सकते हैं अगर नेगेटिव सेंस में आएगा, इसीलिए सिनोनिम्स जो है वो याद कर लीजिए। फ्रैग्रेंट और डोरिफेरस, पिक्वेंट और पंजेंट याद रहेंगे आपको। आते हैं अगले समाचार पर। यह बढ़िया समाचार है और ये थोड़ा सा डिटेलिंग भी मांगेगा, तो थोड़ा सा मैं आराम से समझाऊंगा आपको। सवाल कहीं से भी बन सकता है। बड़ा सा न्यूज था न्यूज़पेपर में, क्या था समझते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। एक इंडेक्स जारी हुआ है, क्या जारी हुआ है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। गरीब, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, तो गरीबी से इसका लेना देना है। तो भैया एक इंडेक्स जारी हुआ है जो गरीबी का रेशियो वगैरह बता रहा है। अब पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा सही है। सवाल क्या है, इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेज किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस कर पाऊं, क्योंकि सवाल जरूरी है। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले तो इंडेक्स का नाम देखिए। इंडेक्स का नाम क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या नाम है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कब आया ये, 2022 में। अब ये कहता क्या है, आंसर तो इसका मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ द अबव है। आंसर से खास लेना देना नहीं है, जरूरी क्या सीखना है हमें, जरूरी सीखना है। देखिए क्या कहता है, अबाउट 41.5 करोड़ पीपल, लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, उन्होंने एग्जिट कर दिया क्या, पॉवर्टी को, भारत में। कब, इस 15 साल के पीरियड में। कौन सा 15 साल का पीरियड, 2005 से लेके लगभग 2021 तक। इस 15 साल के पीरियड में भारत से लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या रखने वाली है, याद क्या रखने वाली है, याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है ये नंबर 41.5 करोड़, 41.5 करोड़। कितने, 41.5 करोड़ जो लोग हैं वो बाहर आए हैं, किससे, गरीबी से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया हैज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड। इंडिया में अभी भी सबसे ज्यादा गरीब कहां पाए जाते हैं, तो भैया सबसे ज्यादा गरीब विश्व भर में इंडिया में पाए जाते हैं। और कितने हैं वो, लगभग 22.8 करोड़ हैं। कितने हैं, 22.8 करोड़ जो हैं गरीब भारत में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री है। 9.6 करोड़ गरीब जो हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। तो समाचार सुन रहे हो, बहुत जरूरी है। 41.5 करोड़ लोगों ने गरीबी छोड़ी 15 साल के पीरियड में। उसके बाद सबसे ज्यादा गरीब कहां, भारत में। कितने हैं, 22.8 करोड़ गरीब भारत में है। सेकंड नंबर पर कौन है, नाइजीरिया है, इसमें 9.6 करोड़ है। अब ये जो इंडेक्स है ये बनाया किसने है, ये जो इंडेक्स है, द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ये किसने बनाई है रिपोर्ट, यूएनडीपी ने बनाई है। और किसने बनाई है, एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस रिपोर्ट को कोलेट, कंबाइन किसने किया है, यूएनडीपी ने किया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और किसने बनाया हुआ है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन्होंने मिलकर इसको बनाया है। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, सबसे ज्यादा गरीब भारत में 22.8 करोड़, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया में 9 करोड़ के आसपास। ये रिपोर्ट जो है क्या नाम है, याद रखना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
इसको किसने बनाया? यूएनडीपी ने बनाया और ओपीएचआई ने बनाया। किसने बनाया? ओपीएचआई ने बनाया। जरूरी समाचार है, पूछे जाने का चांस आएगा एग्जाम में। ये रिपोर्ट्स, इंडेक्स वगैरह बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में। जरा देखिएगा, वर्ड जो मैंने चुना है वो बहुत ही बढ़िया सा शब्द है, ठीक है। कभी ओरिजिनल, कभी इससे जुड़े हुए। ये इसके साइनोनिम्स एग्जाम में चमकते रहे हैं कभी ना कभी। वर्ड्स बहुत सारे थे चूज करने के लिए मेरे पास, लेकिन मेरी नजर इस पर गई क्योंकि ये एग्जाम से मैं रिलेट कर पाया। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस देखते ही, अगर आप मॉक वगैरह लगा रहे हो, आपको देखते ही क्लिक करेगा, यार ये शब्द तो मैंने ऑप्शन में देखा था। वर्ड क्या है? सारे बोलेंगे मेरे साथ, डिप्राइवेशन। वर्ड क्या है? डिप्राइवेशन। वर्ड क्या है हमारा? डिप्राइवेशन। आपने एक शब्द सुना होगा, डिप्राइव। अभी अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था पहले उसमें। वर्ड क्या है? डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को किसी चीज से वंचित कर देते हैं। जब हम किसी को किसी चीज से वंचित कर दें तो इसका मतलब है हमने उसे क्या कर दिया है? डिप्राइव कर दिया है। क्या कर दिया है? वंचित करना मतलब डिप्राइव करना। वंचित करना मतलब डिप्राइव करना। किसी चीज से वंचित करना इज डिप्राइव, और उसी का नाउन है डिप्राइवेशन। उसी का नाउन क्या है? डिप्राइवेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट फ्रॉम possessing, enjoying और यूजिंग समथिंग। किसी चीज को इस्तेमाल करने से, अपने पास रखने से बचाव करना, यानी वंचित करना, इसी को हम कहते हैं डिप्राइवेशन। क्या कहते हैं? डिप्राइवेशन। हो सकता है ये नाउन फॉर्म पूछ लें, हो सकता है ये वर्ब फॉर्म पूछ लें, दोनों याद रखिएगा, मीनिंग तो समान ही होगा। डिप्राइवेशन और क्या है? डिप्राइव। एग्जाम का हॉट फेवरेट वर्ड में डिस्कस करने जा रहा हूं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी जुबान पर तो ये वर्ड चढ़ा होना चाहिए, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ड है डेस्टिट्यूट। वर्ड क्या है? डेस्टिट्यूट। ये शब्द एग्जाम का हॉट फेवरेट रहा है, बहुत बार पूछा गया है। वर्ड है डेस्टिट्यूट और वहीं से बना है डेस्टिट्यूशन। क्या है? वहीं से बना है क्या? डेस्टिट्यूशन। वहीं से बना है क्या? डेस्टिट्यूशन। हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वहां के जो नागरिक हैं, देश के जो नागरिक हैं, उनको क्या रखा जाता है? डेस्टिट्यूशन में रखा जाता है, गरीबी में रखा जाता है, सुविधाओं से दूर रखा जाता है। वर्ड है डेस्टिट्यूशन। वर्ड क्या है? डेस्टिट्यूशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डेस्टिट्यूट पूछ लें, हो सकता है डेस्टिट्यूशन पूछ लें, डेस्टिट्यूट पूछ लें, डेस्टिट्यूशन पूछ लें, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। चाहे डेस्टिट्यूट पूछ लें, चाहे डेस्टिट्यूशन पूछ लें, चाहे डेस्टिट्यूट पूछ लें, चाहे डेस्टिट्यूशन पूछ लें। एक बार मेरे लिए सारे के सारे रिपीट कर दीजिए। ओरिजिनल वर्ड क्या है? डिप्रिवेशन, और इसका जो सिनोनिम है वो है डेस्टिट्यूशन। द सिनोनिम इज डेस्टिट्यूशन। द ओरिजिनल वर्ड इज डिप्रिवेशन, सिनोनिम इज destitution. The synonym is destitution. किसी को पाई पाई के लिए मोहताज कर देना। सुना होगा आपने कि यार उसने तो पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। पाई पाई मतलब पेनी, पेनी पेनी के लिए मोहताज कर दिया। वहीं से वर्ड बना पेन्यूरी। वहीं से वर्ड क्या बना? पेन्यूरी। जिसके पास पेनी भी ना हो, बेचारे के पास, जिसको हर ही चीज से वंचित कर दिया जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेन्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन्यूरी। कहां से बना हुआ है? पेनी। एक सिक्का भी ना हो, एक पेनी भी ना हो जिसके पास, वहीं से वर्ड बना है पेन्यूरी। वहीं से वर्ड बना है पेन्यूरी। एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ। वर्ड क्या है हमारा? ओरिजिनल वर्ड है हमारा डिप्राइवेशन। द ओरिजिनल वर्ड इज डिप्राइवेशन। द ओरिजिनल वर्ड इज डिप्राइवेशन। इसका डेस्टिट्यूशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा पेन्यूरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों बहुत जरूरी हैं, याद रखिएगा। डेस्टिट्यूशन और पेन्यूरी किसके हैं ये सिनोनिम्स? डिप्राइवेशन के। डिप्राइव वंचित करना, हार्डशिप मुश्किलात में रखना, मुश्किल सिचुएशंस में रखना। वो बहुत हार्डशिप से गुजर रहा है। हार्डशिप मतलब उसका बहुत ही बुरा दौर कर रहा है, हर चीज से वो वंचित है, ना उसके पास पैसा है, ना खाना है, ना घर है, ना कुछ भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। डेस्टिट्यूशन, पेन्यूरी, हार्डशिप। डेस्टिट्यूशन, पेन्यूरी, हार्डशिप। डेस्टिट्यूशन, पेन्यूरी,
हार्डशिप। लास्ट वर्ड है इंडिजेंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों पर ज्यादा फोकस करेंगे। वर्ड है इंडिजेंस, ठीक है, इंडिजेंस, ठीक है। क्या वर्ड है? इंडिजेंस। द वर्ड इज इंडिजेंस। अब देखिए इन सब का गरीबी परेशानी, इनका उल्टा क्या होगा? वेल्थ होगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि याद करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक होगा कि इतनी बुरी बुरी बातें हो रही हैं, जस्ट उल्टा क्या होगा इसका? वेल्थ होगा। क्या होगा? वेल्थ। एक ही सांस में सारे रिपीट मार दो। पहले करंट को ध्यान में रखो। न्यूज क्या था? 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 15 सालों में। सबसे ज्यादा गरीब वाला देश भारत, 22.8 करोड़। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया। बनाया किसने? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड वाले इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको रिपोर्ट को तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पर। आजकल अगर आपने महसूस किया है हिंदी भाषा को लेकर, ये जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा एक्टिव है और हिंदी को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है भाषा के रूप में। कल मैं आपको बता रहा था कि हिंदी को लेकर ही एमबीबीएस की किताबें भी हिंदी में लॉन्च कर दी और आगे जो प्लान्स हैं कि इंजीनियरिंग की किताबें भी जो हैं वो किस में लॉन्च की जाएंगी? हिंदी में लॉन्च की जाएंगी। तो उसी को लेकर एक समाचार और है, हिंदी को पॉपुलराइज करने के लिए, हिंदी को पॉपुलराइज करने के लिए काम और किया है। देखिए, एज पर रिपोर्ट डैश विल होस्ट the prestigious World Hindi Conference for the first time next year to popularize Hindi as a global language। रिपोर्ट के अनुसार डैश अगले वर्ष पहली बार प्रतिष्ठित विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा ताकि हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। कौन सा देश जो है वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखिएगा। कीवर्ड्स क्या हैं? ध्यान से सुनिए, कीवर्ड्स हैं हमारे कौन सा? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट करेगा अगले साल? कौन होस्ट करेगा? किसको? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट करेगा अगले साल? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट करेगा अगले साल? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट करेगा अगले साल? तो याद रखिएगा इसका आंसर है फिजी। फिजी इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिजी जो देश है वो अगले साल होस्ट करने जा रहा है किसको? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को। हिंदी फिजी, हिंदी फिजी, हिंदी फिजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को कौन करने जा रहा है, कौन मेजबानी करने जा रहा है। तो मेजबानी कौन करने जा रहा है? मेजबानी करने जा रहा है फिजी। आई होप क्लियर होगा। कौन करने जा रहा है? फिजी जो है मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है। और ये जो फिजी है इसका जो कैपिटल है वो भी याद रखिएगा, कैपिटल है सुवा। कैपिटल क्या है? सुवा, SUVA। क्या है? SUVA। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करने जा रहा है? फिजी करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड वोकैब देखते हैं फटाफट से। कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी, फिजी लिखा हुआ है ऊपर, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं। फिजी जो है कंट्री है जो होस्ट करेगा वर्ल्ड हिंदी मीट को नेक्स्ट ईयर। वर्ल्ड हिंदी मीट को नेक्स्ट ईयर। यहां पर मैं आपके लिए डायरेक्ट वोकैब नहीं लेकर आया हूं। एग्जामिनेशन में एक पैटर्न पूछा जाता है जो एसएससी और बैंक दोनों में ही आता है। वहां पर क्या होता है कि एक फ्रेज को या वर्ड को बोल्ड कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं और पूछते हैं कि ये जो फ्रेज जो है अंडरलाइन कर दी है या बोल्ड कर दी है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में मैं बता देता हूं कि क्या कहा जा रहा है, फिर जरा हम इस तरफ आएंगे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर टू मेक द कंट्री अ न्यू लॉन्चिंग पैड टू पॉपुलराइज हिंदी एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये जो मीट है ना, इसको लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो अगले साल वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की मीट होने जा रही है, इसको लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हिंदी भाषा को पॉपुलराइज किया जा सके, जिससे कि हिंदी भाषा को पॉपुलराइज किया जा सके। अब देखो सवाल क्या कहता है,
गिवन बिलो इन द सेंटेंस इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज अंडरलाइन। नीचे दिए गए वाक्य में एक फ्रेज है जिसको अंडरलाइन किया गया है। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द सूटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज और वर्ड। इन ऑप्शंस में से जो इसका राइट मीनिंग है वो चूज कर लीजिए। किसका राइट मीनिंग? लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड का जो राइट मीनिंग है वो क्या है? लॉन्चिंग पैड देखो बहुत कॉमनली यूज होता है। लॉन्चिंग पैड का मतलब क्या? मान लो तुमने देखा, मूवी देखते हो तुम, ऋतिक रोशन के लिए लॉन्चिंग पैड बनी कहो ना प्यार है ना। कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो वो जो मूवी थी ना वो ऋतिक रोशन के लिए क्या थी? लॉन्चिंग पैड थी। क्या थी? लॉन्चिंग पैड थी। एक वो कौन सा भगनानी है, जैकी भगनानी, उसको उसके पिताजी ने लॉन्चिंग पैड दिया एक मूवी में, राइट। बकवास घटिया दो एकदम सड़ी हुई मूवी बनाई, राइट। क्या था वो मूवी क्या थी? उसके लिए लॉन्चिंग पैड थी। लॉन्चिंग पैड का मतलब देखो क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जहां से हम बेहतर कर सकते हैं, जहां से हम बेहतर कर सकते हैं। तुमने तैयारी करनी है, वो देखी थी 3 इडियट्स देखी थी, वो लड़का जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, पिताजी ने क्या किया, कमरे में एसी लगवा दिया और कहा कि मैं तो तुम्हें देखो ये लॉन्चिंग पैड दे रहा हूं, अब तैयारी करना तुम्हारी जिम्मेदारी। एक ऐसी सिचुएशन दे देना जिससे हम बेहतर कर पाए, जिससे हम क्या कर पाए? बेहतर कर पाए। एक ऐसी सिचुएशन दे देना जिससे हम बेहतर की उम्मीद कर पाए। अब कहो ना प्यार है दे दी ऋतिक को, तो उससे वो क्या कर पाया? बेहतर कर पाया, राइट। तो जब लॉन्चिंग पैड का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में रख देना जहां से हम बेहतर करने का सोच सकते हैं, जहां से हम बेहतर करने का सोच सकते हैं। देखिए, अब फ्रेश स्टार्ट का मतलब होता है नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब नहीं होता लॉन्चिंग पैड। टर्बुलेंट का मतलब डगमगाती हुई शुरुआत ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीसरा, एक सिचुएशन जहां पर एक बंदा फेल ही हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है आ सिचुएशन फ्रॉम वेयर वन कैन डू बेटर। एक ऐसी स्थिति जहां से बंदा बेहतर ही कर सकता है। एक ऐसी स्थिति जहां से बंदा बेहतर ही कर सकता है। टर्निंग पॉइंट एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया। एक ऐसी स्थिति जहां से बंदा बेहतर ही कर सकता है। तो ये द लॉन्चिंग पैड है, ये एक तरीके का फ्रेज है। अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर वन कैन डू बेटर। अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर वन कैन डू बेटर। अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर वन कैन डू बेटर, उसको हम क्या कहते हैं? द लॉन्चिंग पैड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया समाचार है, ये भी फटाफट से देखेंगे। कहा जा रहा है अल्फ क्रिस्टरसन, इनका नाम देखो, उल्फ क्रिस्टरसन, सॉरी क्या नाम है इनका? उल्फ क्रिस्टरसन नाम है इनका। अभी हाल ही फिलहाल में इनको चुना गया है कैसे? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हाल ही में इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया है। सवाल है कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कौन से देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं? नाम क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन, उल्फ क्रिस्टरसन, उल्फ क्रिस्टरसन, उल्फ क्रिस्टरसन। किस देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं? मैंने इनकी फोटो लगा दी है, देखिए। सोमालिया के नहीं, ये बने हैं किसके? स्वीडन के। किसके बने हैं ये? स्वीडन के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में उल्फ क्रिस्टरसन, उल्फ क्रिस्टरसन नाम क्या है इनका? उल्फ क्रिस्टरसन क्या बने हैं ये बने हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री। अचरज की बात यह है कि सिर्फ 3 वोट से जीते हैं। कितने वोट से जीते हैं? 3 वोट से जीते हैं, बने हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री। 3 वोट से जीते हैं, बने हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, नाम क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन। नाम क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन। कितने वोट से जीते हैं? 3 वोट से जीते हैं। कितने वोट से जीते हैं? 3 वोट से जीते हैं। नाम क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन। कितने वोट से जीते हैं? 3 वोट से जीते हैं। नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। कहां के बने हैं? स्वीडन के बने हैं। कहां के बने हैं? स्वीडन के बने हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ जाइए फटाफट से, ये रही इनकी फोटो। स्वीडिश पार्लियामेंट इलेक्ट्स कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर टू सी अ 3 पार्टी कोलिशन। कोलिशन वगैरह करके बन गए, कैसे भी बन नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से बने हैं। वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, सॉरी
ये जो वर्ड है ये हर तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। एक वर्ड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसका होना लगभग तय सा हो, मतलब जो प्लान्ड हो, जो क्या हो, प्लान्ड हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो चीज प्लान्ड हो, कि भाई मुझे कल दिल्ली जाना, इट इज प्रेसिडेंटेड, इट इज प्रेसिडेंटेड, मुझे कल दिल्ली जाना है, इट इज प्रेसिडेंटेड, पहले से तय है, पहले से प्लान है। लेकिन जब कुछ प्लान्ड ना हो और अचानक से हो जाए, जब कुछ प्लान्ड ना हो, अचानक से हो जाए, अभूतपूर्व हो जाए। आपने देखा अभी 2 दिन पहले क्या किया, नामीबिया ने क्या कर दिया, श्रीलंका को ही उड़ा दिया T20 में, यस और नो। क्या था, अनप्रेसिडेंटेड था। क्या था, अनप्रेसिडेंटेड था। नामीबिया ने जब श्रीलंका को ही धो डाला, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया श्रीलंका के लिए तो ये 2 सेकंड का मामला, वह हराएगी, बाहर आ जाएगी। क्या कर दिया, नामीबिया ने हरा दिया श्रीलंका को। क्या था, अनप्रेसिडेंट, अभूतपूर्व। क्या था, अभूतपूर्व था। ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट किया था नहीं किया था, अचानक से हरा दिया। वर्ड इसके 2 हैं, अनएकस्टम्ड। अनएकस्टम्ड, मान लो तुम्हारी आदत है कि तुम सुबह उठते हो तो मम्मी किचन में चाय बना रही होती है, पराठे सेक रही होती हैं और तुम्हें मस्त मस्त सी खुशबू आती है। अब तुम क्या हो चुके हो, तुम सुबह उठकर उस खुशबू को लेने के और चाय को पीने के आदी हो चुके हो। आदी होने का मतलब क्या होता है, एक्स्टम्ड होना। क्या होना, एक्स्टम्ड होना। आदी होना मतलब एक्स्टम्ड होना। अब तुम इस चीज के आदी हो, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हो, उठने से पहले झाड़ू तुम्हारे सर पे पड़े और क्या, आज चाय तू बनाएगा, आज चाय तू बनाएगा। अब ये क्या हुआ, ये तो अभूतपूर्व सा हो गया, इसकी तुम्हें आदत नहीं थी, ये अचानक से हो गया। अचानक से मतलब अनप्रेसिडेंटेड, अचानक से मतलब अनएकस्टम्ड। अचानक से मतलब क्या, अनएकस्टम्ड। क्या है, अनएकस्टम्ड। क्या वर्ड है, अनएकस्टम्ड। क्या वर्ड है, अनएकस्टम्ड। द वर्ड इज अनएकस्टम्ड। लाइक कर दो यार, जिसने लाइक नहीं किया, बोलते बोलते थक गया मैं। अनएकस्टम्ड, क्या वर्ड है, अनएकस्टम्ड। और फ्रेश, एकदम ताजा, सोचा ही ना हो किसी ने ऐसा हो सकता है, फ्रेश। क्या वर्ड है, फ्रेश। अनएकस्टम्ड और फ्रेश, वर्ड क्या है, अनएकस्टम्ड और फ्रेश। इसका उल्टा जो पहले से ही पता हो, फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब इसको तो हम जानते हैं, इसके बारे में तो हमें पता ही है, वर्ड है फेमिलियर। दूसरा वर्ड है हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है कहीं से कॉपी किया हुआ, जिसमें नयापन ना हो, जिसमें नयापन ना हो। हैकनेड मतलब हैक किया हुआ, मतलब कॉपी किया हुआ। तो भैया याद रखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से इसके सिनोनिम्स हैं। अनप्रेसिडेंटेड इज द ओरिजिनल वर्ड, फर्स्ट इज अनएकस्टम्ड, द सेकंड इज फ्रेश, तीसरा आप देख रहे हो फेमिलियर और हैकनीड है। फेमिलियर और हैकनीड, एक बार लाइक ठोक दो यार जबरदस्त तरीके से। क्या है, फेमिलियर और हैकनीड है, सब्सक्राइब भी कर लेना। अनएकस्टम्ड फ्रेश, अनएकस्टम्ड फ्रेश, फेमिलियर और हैकनीड जो है इसका आंसर बनेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट खबर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल हु इज ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर से जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल, ये यूएन का मैंने लोगो लगा रखा है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल 3 दिन की विजिट पर आए हैं। 3 दिन की विजिट पर आए हैं। ये मुंबई अटैक जो हुआ था वहां पर श्रद्धांजलि वगैरह देंगे, ये इनके प्रोग्राम में है। उनका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, उनका नाम क्या है, तो याद रखेंगे उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। क्या नाम है इनका, एंटोनियो। क्या नाम है, एंटोनियो। क्या नाम है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। बोल दीजिए एक बार मेरे साथ, द नेम इज एंटोनियो ग्यूटेरेस। नाम क्या है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। क्या नाम है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। कीवर्ड्स क्या है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, 3 दिन की विजिट पे आए हैं। नाम क्या है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस, एंटोनियो ग्यूटेरेस। कहां पर आए हैं, भारत आए हैं 3 दिन की विजिट के लिए। क्या है ये, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए याद रहेगा मुझे लगता है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। बढ़िया शब्द, बेहतरीन शब्द, जबरदस्त शब्द।
आजकल बहुत यूज होता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या शब्द है देखिए जरा एक बार, शब्द है इथोस। इथोस, ETHOS शब्द क्या है? इथोस। क्या है शब्द? क्या है? इथोस, ETHOS। बोल दीजिए एक बार पहले, शब्द क्या है? इथोस, ETHOS। क्या शब्द है? इथोस, ETHOS, ETHOS। वर्ड क्या है? इथोस। वर्ड क्या है? इथोस। अब ये इथोस क्या होता है? भारत कहता है कि हमारे क्या है? इथोस हैं। हमारे क्या हैं? इथोस हैं। और उन इथोस में एक चीज है कि हम कभी दुश्मन पर पहला वार नहीं करेंगे, हम कभी पहले अटैक नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव होकर हम पहले अटैक नहीं करेंगे। ये हमारे इथोस हैं। ये हमारे क्या हैं? इथोस हैं। अब इथोस का मतलब होता है लोकाचार, मतलब पब्लिक में हम किस तरीके से दिखते हैं। और इसको लेकर एग्जामिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स पूछे गए हैं। एक मिलता जुलता वर्ड जो बहुत प्रचलन में रहता है वो वर्ड है, अगर यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं उनका तो सब्जेक्ट भी होता है ये, क्या है? एथिक्स। क्या वर्ड है? एथिक्स, सिद्धांत। बिल्कुल, वर्ड क्या है? एथिक्स। वर्ड क्या है? एथिक्स। एथिक्स, ETHICS, एथिक्स। वहीं से मॉरल साइंस आपने पढ़ी होगी सभी ने बचपन में। मॉरल साइंस से बना मोरालिटी। क्या बना? मोरालिटी। एथिक्स, मोरालिटी। एथिक्स, मोरालिटी। एथिक्स, मोरालिटी। नॉर्म्स, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स। नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स। इथोस, एथिक्स, मोरालिटी, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स। कहीं हमारे कस्टम्स भी हैं इस तरीके के, ठीक है, हमारे कस्टम्स भी हैं, तो कस्टम भी एक वर्ड हो गया। हमारी वैल्यूज भी हैं, हमारी वैल्यूज भी ऐसी हैं। ये सारे ही बहुत ही कॉमन यूज होने वाले शब्द हैं, आमतौर पर जिंदगी में यूज होते हैं। याद रखिएगा, इथोस का पहला एथिक्स। क्या मतलब है? एथिक्स। एथिक्स के साथ साथ मोरालिटी, मॉरल साइंस से याद रखिएगा। नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, वैल्यूज, सभी बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, कस्टम्स और वैल्यूज। एथिक्स, मोरालिटी, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, कस्टम्स और वैल्यू। नॉर्म्स, एथिक्स, मोरालिटी, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, कस्टम्स और वैल्यू। एकदम बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो समाचार मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारे क्विकीज हैं। क्विकीज का मतलब है कि जल्दी जल्दी 30-30, 40-40 सेकंड में हम निपटाएंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये भी, लेकिन टू द पॉइंट है, इसलिए इनके साथ हमें ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है। सवाल देखिए क्या है। सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में क्या किया है? कुछ नियमों में चेंज किया है। कुछ नियमों में चेंज किया है। किसमें चेंज किया है? कि जो BH सीरीज की गाड़ी आ रही हैं, जो पोल्यूशन कम करती हैं, उनमें ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स के लिए एक नए तरीके की नंबर प्लेट लगाई जा रही है। ये जो नंबर प्लेट है ये नई तरीके की लगाई जा रही है, जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो कुछ कैसे दिखेगी? इस तरीके से दिखेगी। सवाल ये कह रहा है कि इस नंबर प्लेट में ये जो आखिरी के दो नंबर हैं, आखिरी के दो लेटर्स हैं, ये हैं क्या? X किसको रिप्रेजेंट करता है? आप पहले तो ये समझिए ये नंबर प्लेट कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी। Y का मतलब क्या है? साल। कौन से साल में आपने गाड़ी ली है? BH का मतलब है जो भारत सीरीज है उसका कोड होगा। ये एक कोड होगा जो है भारत सीरीज का। ये जो है नंबर होगा गाड़ी का, जैसे आजकल होता है 2534 1367। ये जो होगा ये क्या होगा? नंबर होगा गाड़ी का। और ये जो आखिरी में जो XX लिखा हुआ है ये कोई भी रैंडम लेटर्स होंगे, जैसे AB हो गया, जैसे BC हो गया, जैसे DE हो गया, AD हो गया। तो इस तरीके से जो BH सीरीज की गाड़ियां हैं वो इस तरीके की नंबर प्लेट के साथ दिखाई हमें देंगी, जहां पर Y का मतलब साल है, BH का मतलब भारत कोड है, ये हैश है, यहां पर नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का, और ये जो आखिरी का XX है यहां पर लेटर्स होंगे ABCD टाइप के। ठीक है, तो यहां पर सवाल है कि ये जो XX है ये इसका मतलब क्या है? तो XX का मतलब है लेटर्स। ये AA से Z तक लेटर्स हो सकते हैं। AA से Z तक लेटर्स हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसी को याद मत रखिए, इसको भी याद रखिए। YY का मतलब क्या है? साल है। BH का मतलब भारत कोड है।
ये नंबर है और ये क्या है, डबल एक्स डबल ए टू डबल जी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसको छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखो जरा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया है किसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। मैक्स इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ कौन है? तो आप देखिए जो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं वो है रणबीर सिंह धारीवाल। कौन है वो? रणबीर सिंह धारीवाल को मैक्स इंश्योरेंस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। रणबीर सिंह धारीवाल जी को मैक्स कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है, नया सीईओ बनाया गया है। कुछ इसमें और एक्स्ट्रा है नहीं करने के लिए, याद रखिएगा मैक्स इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स इंश्योरेंस कंपनी, नए सीईओ कौन है? रणबीर सिंह धारीवाल है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यह है कि अक्टूबर में पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर बन रहा है? पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है उसका नामकरण, इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया गया है? तो आप देखिए इनॉग्रेशन कर कौन रहा है? अनुराग ठाकुर जी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और जो पहला स्टेट है जिसमें ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा कीवर्ड्स क्या हैं? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन का रहा है हिमाचल प्रदेश में। कीवर्ड्स क्या हैं? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन का रहा है हिमाचल प्रदेश में। इनॉग्रेट किसने किया? अनुराग ठाकुर जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। कहां बन रहा है? हिमाचल प्रदेश में। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जैसे ये क्लास ओवर हुआ करे थोड़ा बहुत रेस्ट करके 10 15 20 25 मिनट ये शीट जो है तुरंत टेलीग्राम पर आती है, 5 मिनट देके एक बार क्विक रिवीजन ले लिया करो, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, एग्जाम तक तो नहीं भूलोगे, पक्की बात है। ठीक है, तुरंत ले लिया करो, फायदा मिलेगा आपको। इंस्टेंटली देखोगे ना तो एक, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार खुद के नजरिए से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा क्विक न्यूज पे, भाई ये फोटो गलत लगा दी है मैंने। रिपोर्ट के अनुसार जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस हैं, नए जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, आपने नाम सुना होगा। आईटीबीपी के नए डीजी कौन है? आईटीबीपी के इंडो टिबेटन पुलिस, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के नए डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो याद रखिए नए डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल। कौन है? अनीश दयाल जो हैं वो नए डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी के। आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल हैं। आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईटीडीपी के नए डायरेक्टर अनीश दयाल हैं, डायरेक्टर जनरल। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेज हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करने जा रहा हूं। पहला है वर्ल्ड ट्रॉमा डे। क्या है? वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब सेलिब्रेट या कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखिए वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो है वो 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ट्रॉमा डे, वो लोग जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या डिसेबल हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में, उनके लिए ये जो वर्ल्ड ट्रॉमा डे है वो 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सी तारीख को? 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 17th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो भैया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर। वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर। अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे में करते क्या है, कि भैया हाथ धो लो, साफ रहो, हाइजीन मेंटेन करो, यही सारी इसकी थीम है। 15 अक्टूबर को ये जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ये देखिए बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, टू द पॉइंट स्पोर्ट्स से। अभी अभी क्या हुआ है, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, फॉर्मूला 1
वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसमें जीते कौन? मैक्स वर्स्टैपन। कौन जीते? मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन को जीत मिली, दूसरा खिताब मिला इनका, दूसरी बार जीते हैं ये, नाम याद कर लो, मैक्स वर्स्टैपन। ये इनकी फोटो है, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन दूसरी बार ये जीते हैं फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। हुई कहां पर थी? कहां, किसकी बात हो रही है? कौन सी चैंपियनशिप है? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। आंसर क्या है इसका? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी जीती? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी जीती? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी? जापानीज। दो चीजें याद रखनी है, मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग? एक किताब है फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, उसको किसने लिखा है? उसको किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग को लिखने वाले हैं ब्रैंडन किंग। कौन है? ब्रैंडन किंग जो हैं, उन्होंने फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग को लिखा है। ठीक है, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे और न्यू वर्ड्स थे। होपफुली आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे ही क्लास पूरी होती है डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ तुरंत आएगी। इंस्टाग्राम पर कल से मैंने डेली वोकैबुलरी की शीट डालना शुरू किया है, करंट अफेयर्स की शीट डालना शुरू किया है, स्पेशल डे की शीट डालना शुरू किया है, और भी बहुत सारे पिक्चर फॉर्म में मैं इंफॉर्मेशन जो है इंस्टाग्राम पर डेली अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं। अगर नहीं करते तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मत करिएगा। लेकिन ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से देखिए उसको और पढ़िएगा जरूर। आज में पढ़िएगा, याद रह जाएगी आपको, नहीं तो आप भूल जाएंगे, याद रह जाएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे, इसी डेडिकेशन, इसी कमिटमेंट और इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।